स्वराज मिशन, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं प्रकाश पुंज पांडे और स्वराज मिशन के द पीपी शो में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ एक विशिष्ट व्यक्ति जुड़े हुए हैं और ये विशिष्ट क्यों हैं, इनका जीवन विशिष्ट क्यों है, इन्होंने वो विशिष्ट पद कैसे प्राप्त किया और यहाँ तक उनके पहुँचने के पीछे जो उनकी स्ट्रगल स्टोरी थी, तो उन्हीं की कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी हम सुनेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे दर्शक, खासकर जो युवा वर्ग है, वो इससे कुछ प्रेरणा ले कि वो आपके आसपास के लोग हैं। ये जो हमारे अतिथि हैं, मैं इनका भी परिचय कराता हूं। वैसे इन्हें सब लोग जानते हैं क्योंकि इनके प्रतिष्ठान इतने पॉपुलर हैं कि उन्होंने अपनी प्रतिष्ठानों को भी एक नए पायदान पे और ऊंचाई तक पहुंचाया है। तो ऐसी बहुत सी रोचक जानकारी आपको मिलेगी और आज इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि कैसे कोई व्यक्ति स्ट्रगल करके कहाँ तक पहुँच सकता है और ऐसी बहुत सी रोचक बातें भी ये बोलेंगे और एक घोषणा भी वो करने वाले हैं आज द पीपी शो के माध्यम से, जो हर दुनिया का हर जो धनाढ्य या धनाढ्य नहीं कहेंगे, सक्सेसफुल व्यक्ति जो करता है कि अपने इनकम का कितना परसेंट हिस्सा वो चैरिटी में या समाज सेवा में लगाता है। ऐसी बहुत सी रोचक बातें आज सामने आएंगी। तो हम स्वागत करना चाहेंगे ग्वाला के जनक, ग्वाला जो कॉन्सेप्ट है उसके जनक विनय भार्गव जी का। विनय जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी को। विनय जी, शुरुआत करते हैं क्योंकि हमें बहुत सी रोचक जानकारियाँ आपके बारे में लेनी है, तो वीडियो मुझे पता है लंबा जाएगा, तो दर्शक मुझसे कम आपसे ज़्यादा सुनना चाहते हैं आज। तो पहले तो शुरुआत करते हैं कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड, पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी रही, कहाँ से रही, आपके दादाजी से ज़रा आप शुरुआत करें। मेरा जन्म स्थान कन्नौज गुरसाईगंज में है और पारिवारिक बैकग्राउंड ये कि हमारे बाबा जी स्वर्गीय रामकिशन आर, मैं प्रजापति परिवार से हूँ और आर्य समाज से जुड़ा हुआ हूँ। तो हमारा ब्रांड आता है चकोर चांद बीड़ी, हम उस परिवार से हैं कन्नौज में और बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मानीय परिवार है हमारा। तो बाबा जी का हमारा उनका आशीर्वाद रहा क्योंकि जब मैं 11 साल का था तो बाबा जी का स्वर्गवास हुआ था 1991 में। बाबा जी मतलब दादाजी बोल, हमारे ग्रैंडफादर। तो उनको ही मैंने अपने आदर्श के रूप में देखा है और माना है। फादर हमारे एडवोकेट हैं, वो फादर से मैंने बहुत प्रेरणा ली, लेकिन बाबा जी से मैंने प्रेरणा इसलिए ली क्योंकि बाबा जी उनका काम करने का तरीका, उनकी भाषा शैली, उनकी सोच बहुत ही डिफरेंट थी। तो जब मैं 11 साल का था तो वो सुबह चिड़ियों को दाना डालना और कारखाने में चाय पूरे दिन फ्री रखना, तो ये सब चीज़ें मैंने देखी। बीड़ी कारोबार होते हुए कोई ईगो नहीं उनके अंदर, हर समाज के, हर परिवार के, हर जाति विशेष लोगों को लेके चलना, तो कहना नहीं चाहिए। तो आज भी हम लोग उस परिवार से 45 साल से चेयरमैन हैं, हम लोग उस परिवार से हैं। तो जो इसलिए चेयरमैन नहीं है कि हम लोग पैसे वाले हैं या अलग हैं, इसलिए कि जो बाबा जी हमारे ग्रैंडफादर करके गए हैं वो हम अभी तक काट नहीं पा रहे हैं। उनके नाम से 5 साल बाद बैनर लग जाता है और हम लोग चेयरमैन बन जाते हैं। ये गुरसाईगंज की जनता, गुरसाईगंज के आसपास जो उनको इतना प्यार इसने मिला, तो मैं उनके पद चिन्हों पर चलना चाहता हूँ और कोशिश है कि हम बाबा जी के आदर्श पे चलें। बहुत शानदार। देखिए, यही होता है फैमिली का जो वैल्यू होता है कि हम अपने बुज़ुर्गों को हमेशा ध्यान में रखें और उनकी जो अनुभव है, उनकी जो आदर्श है, उन आदर्शों पे चल के और उसे कैरी फॉरवर्ड करें। तो आदर्शों की बात हो रही थी और विनय जी, आपको भी देखा गया है कि आप बहुत शालीन हैं, उस पर हम आते हैं, लेकिन एजुकेशन, बर्थ तो आपका वहाँ हुआ, एजुकेशन आपका कहाँ हुआ? मेरी इलाहाबाद से मैंने बीएससी किया है, गुलभास्कर आश्रम डिग्री कॉलेज से। उसके बाद मैं रायपुर आ गया 2009 में। फिर तो रायपुर आने का वाकया, यूपी के एक सभ्रांत परिवार से आप बिलोंग कर रहे हैं और दादाजी की इतनी बड़ी लेगेसी, तो रायपुर आने का कैसे सोचा? रायपुर एक्चुअली हमारी फैमिली यहाँ पे आई हुई थी, हमारी वाइफ ने मतलब ज्वाइन किया सर्विस, तो मैं उस फील्ड को फिर साथ चुना। जब रायपुर आया, घूमने आया था मैं रायपुर, लेकिन रायपुर की जनता इतना प्यारी और कोई लूज टॉक नहीं, बहुत ही शालीन, तो शांतिपूर्ण। तो हमने मन बना लिया कि यार यूपी से बहुत अच्छा है, भले पैसे हमारे पास नहीं है, फैमिली बैकग्राउंड हम नहीं कर पाएंगे, यहाँ ही कुछ नया करना है। तो मैं उस समय उद्देश्य बना लिया था। मैं 1400 पे लेके आया था रायपुर 2009 में। फिर मैंने 2 कंपनी में जॉब किया, लेकिन जॉब करते करते वैसे एफएमसीजी में मैंने इलाहाबाद में काम किया है। 2004 से मैंने अपना सेल्स करियर स्टार्ट किया था, एज ए ISR से स्टार्ट किया था।
इस साथ मतलब जब मेरी 32 रुपये सैलरी थी महीने की, उससे मैंने स्टार्ट किया था। लेकिन ये सोच के ही स्टार्ट किया था कि किसी ना किसी दिन मेरी छोटी सी कंपनी होगी, मैं अपनी कंपनी का मालिक, एक अपना ब्रांड बनाऊंगा इन फ्यूचर। तो उसको सफ़र करते 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 मुझे लगभग 14 से 15 साल लग गए। तो लेकिन पेशेंस रखा और मैंने अपने बॉसों से सीखा है। जब मैं मार्केटिंग में था, दिन सॉस में मैंने काम किया है, हल्दीराम में मैंने काम किया है, ब्रिटानिया में मैंने काम किया, पार्ले बिस्किट में मैंने काम किया है, आईटीसी में मैंने काम किया है, डीएस ग्रुप में मैंने काम किया है। लेकिन अपने इमीडिएट बॉसेस, कंपनी के मालिक, एमडी लोगों से मैंने हमेशा सीखा है और उनको ही कोर वैल्यूज़ मान के, उनको आदर्श मान के, किसी दिन मेरी छोटी सी कंपनी होगी या छोटा सा ब्रांड होगा, तो शायद ठाकुर जी महाराज ने सुना और मैं आज अपने मुकाम पे हूँ। टाइम लगा लेकिन चल रहा है। बिल्कुल, देखिए 32 रुपये सैलरी से आज वो इस इंस्टीट्यूशन के मालिक बने हैं और 3200 माफ़ कीजिएगा। और वो कौन सा इन्होंने एक ब्रांड इजाद किया, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो रायपुर में जब आपका अनुभव हुआ, आपको जब लगा कि हाँ यहाँ दिस इज़ अ बेस्ट वे प्लेस टू लिव, और किस प्रकार से आपने यहाँ पे बताया कि आप 1400 रुपये लेके आए थे और वहाँ से आपने स्ट्रगल किया, बहुत से काम भी किया। तो ये जो आपने ग्वाला कॉन्सेप्ट सोचा, इसका आपको आइडिया कहाँ से आया? एक्चुअली मैं दिनशा, लास्ट कंपनी मेरी दिनशा है। दिनशा जो नागपुर की कंपनी, मिस्टर जिमी राणा जी, ही नोस वेरी वेल, मतलब वो अच्छे से मुझे जानते हैं। तो जब मैं दिनशॉस में पनीर डिवीज़न में हेड था यहाँ, मतलब अपने मिल्क प्रोडक्ट में, तो फिर ये हुआ कि पार्टियों ने बोला सर अपना भी कुछ काम स्टार्ट करिए। मेरे मन में रहा कुछ ना कुछ काम स्टार्ट करना है, तो दिनशॉस को ही मैंने अपना पार्लर बना के अपना बिजनेस स्टार्ट किया पनीर का, डेयरी का। उसके साथ साथ क्योंकि अपन सनातन धर्मी हैं और बहुत ही उस परिवार से जुड़े हुए हैं, तो बाकी बिहारी लाल जी की विशेष कृपा है हमारे ऊपर। तो मैंने कहा क्यों ना अगर ग्वाला ब्रांड को ही, मतलब एक ब्रांड ऐसा लेके आए जिसमें दो रीजन थे। एक तो हिंदू धर्म से रिलेटेड था, वो धर्म से इसलिए बोलूँगा क्योंकि गाय और बाकी बिहारी को थोड़ा सा इंटरनल मेरा प्यार है, उनसे स्नेह है। दूसरा ये था कि जिन्होंने मुझे दूध पीना हर आदमी को सिखाया, बड़ा किया, परवरिश की, आज उनके जो दूध वाले बोलते हैं तो उनको कोई रिस्पेक्ट से नाम दे, नहीं तो उनको ये दूध वाले, दूधिया दूधिया करके बुलाते। तो मुझे लगा कि यार इनको ऐसा कोई ब्रांड, इनके नाम से कुछ ऐसा बने कि इनको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। तो मैंने पार्लर में दोनों चीज़ें सोची कि एक तो दूध, जिसने हमारी बॉडी को, हमको दूध पीना सिखाया, मिठाई खाना खिलाया, पनीर खाना खिलाया, और गली गली सप्लाई करते हैं साइकिल पे माल लोड करके, उसके बाद उनको लोग दूधिया ये वो बोलते हैं, तो मुझे अंदर से मज़ा नहीं आता था। तो एक पहला तो 80% मेरी वो सोच थी कि हम उनको रिस्पेक्ट से एक नाम दें। दूसरा बाकी बिहारी लाल जी का था कि खाटू श्याम या बाबा जी, उनसे हमारा कनेक्शन है, श्याम बाबा से, तो इसलिए हमने उनको ग्वाला ही नाम रखा और आज ग्वाला ग्वाला है आप लोग के आशीर्वाद से। देखिए कितनी बड़ी बात विनय जी ने कही कि सम्मान देना बहुत ज़रूरी है, और यही होती है हमारे समाज के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, वो यही दर्शाता है कि एक दूध वाले भैया या दूध वाला जो बोलते हैं, वो सर्दी हो, बरसात हो, गर्मी हो, वो आपके यहाँ निरंतर 365 दिन दूध देता है। और उस व्यक्ति को सम्मान देने के लिए, असल में दूध वाला तो कोई शब्द ही नहीं है, हमने बचपन से पढ़ा है ग्वाला। और विनय जी ने उस ग्वाला शब्द को जितना चरितार्थ किया है, तो वाकई श्याम बाबा की, कृष्ण भगवान की कृपा इन पर है। और वो कृपा दिखती है जब आप ग्वाला के ब्रांड्स को टेस्ट करते हैं। और मैं आप दर्शकों को एक चीज़ बता देता हूँ कि ये कोई पेड इंटरव्यू नहीं है, दिस इज़ नॉट ए कमर्शियल इंटरव्यू। मैं ऐसे समाज के ऐसे लोगों के अनुभव को सामने लाना चाहता हूं जिनसे युवा वर्ग सीखे। तो विनय जी ने जैसे बताया कि 3200 की नौकरी करने के बाद उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़ आके क्यों आए, और घूमने आए थे, लेकिन क्यों रुक गए? छत्तीसगढ़ के प्यार ने रोक लिया। यहाँ के लोग इतने प्यारे हैं कि वो इन्हें यहाँ पर रहने को मजबूर किया, और इन्होंने किस प्रकार से स्ट्रगल करके वहाँ की विरासत को ना लेते हुए यहाँ पे अपने बलबूते पे नौकरी किया, अनुभव लिया, और उसके बाद उन्होंने धीरे से इसकी शुरुआत की बात करते हैं तो बहुत सी तकलीफें भी आई होंगी विनय जी। शुरुआत करते ही हमारे पास कोविड जैसी चीज़ों को हमने फेस किया, पूरे इंडिया ने, भारतवर्ष ने किया, पूरे विश्व ने किया। तो उसमें मैंने भी रखा, पेशेंस रखा मैंने। और एक लगभग 2 महीने बाद दुकान जब राम मंदिर जी के सामने, ठाकुर जी के सामने थी हमारी, और आज उन्हीं के आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। सभी लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ है।
तो उस दुकान को ही जैसे मैंने ओपनिंग किया, 2-2.5 महीने बाद कोविड आ गया, मार्च में दुकान मैंने 29 दिसंबर को ओपनिंग की। तो 2.5 महीने बाद फिर एम्प्लॉय की सैलरी देना, सब कुछ देना, नई नई आउटलेट्स लोग पहचान भी नहीं पाए थे। तो इस चीज़ को मैंने धैर्य रखा। हाँ, ये बोलेंगे लॉकडाउन दुनिया के लिए आपदा थी, मेरे लिए भी थी, लेकिन मैंने उसको पॉजिटिव सोच के पेशेंस नहीं लूज़ किया, उसको मैंने अपनी एक स्टैंड बनाया, क्योंकि आदमी कमज़ोरी को जब ताकत बना लेता है तो वो डबल पावर से काम करती है। तो मैंने उसमें जो लोग साइकिलिंग कर रहे थे, जिनको हेल्थ कॉन्शियस की अच्छी चीज़ों की ज़रूरत थी, उसमें मैंने अच्छी चीज़ें प्रोवाइड की, उनकी सेवा की, चरितार्थ भाव रखा, मन नीयत दोनों साफ रखी। और साइकिलिंग वालों ने जो सुबह मॉर्निंग वॉक में किया, जब लोगों ने नाश्ता स्टार्ट किया या दूध दही खाया, तो एक उनको लगा कि ये ग्वाला रायपुर में, क्योंकि मैं रायपुर पिछले 10-12 साल से हूँ, 2009 में आया था, 13 साल 12 साल से हूँ। तो यहाँ की मैंने एक चीज़ पकड़ी थी कि यहाँ के लोगों को अच्छी चीज़ें प्रोवाइड नहीं हो रही हैं। पैसा तो हम ले रहे हैं, मैं किसी के ऊपर कोई इंडिकेशन नहीं लूँगा, मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन जितना पैसा रायपुर की जनता पब्लिक खर्च कर रही है, उसको 50% भी उसकी क्वालिटी को रिवार्ड नहीं मिल रहा था। ग्वाला ने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है, ना ग्वाला कोई अच्छा काम कर रहा है। ग्वाला सिर्फ अपनी इंसानियत को, कोर वैल्यूज़ को रख के, अपनी बोलते हैं ज़मीर को ज़िंदा रख के काम कर रहा है, इसलिए आज हम सक्सेसफुल हैं। जो लोगों ने वो काम नहीं किया और हमने वो काम स्टार्ट किया, हम पैसा तो ले रहे हैं ना, ग्वाला फ्री में नहीं खिला रहा है, ग्वाला पैसा ले रहा है, लेकिन हमारी सोच है कि हम कुछ खिलाएं तो लोग ये सोचें हम ग्वाला को ठग के आ रहे हैं, या तो पैसे बहुत अच्छे ने, क्वालिटी चाहिए, क्योंकि वो ग्वाला एक्चुअली में एक हमारा एक स्लोगन है, सम्मान आपके विश्वास का। तो जब तक ग्वाला ब्रांड रहेगा तब तक ये टैगलाइन ख़राब नहीं होगी, और मैंने इसी सोच के बनाई है। और उस समय मैंने पेशेंस रखा, लोगों की बातें सुनी, सबको चीज़ें प्रोवाइड की, और इवन आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारे पास जो राशन पानी था, हमने अपने वर्कर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट बांटा है, 50% सैलरी दी है, इवन मैंने अपना गोल्ड रख के उनकी सैलरी दी है। मैं आपको रसीद दिखा सकता हूँ कि मैंने लास्ट 2 महीने पहले उस गोल्ड को मैंने छुड़वाया है। आईसीआईसीआई बैंक में 3.5-4 लाख रुपए का मैंने गोल्ड रख के सैलरी दी है कोविड में। मैंने वो चीज़ों को फेस किया है, और बिना पेशेंस, क्योंकि ये गोल्ड भी मैंने यहीं कमाया है, नाम भी मैंने यहीं कमाया है। तो मैंने ये भी सोचा था कि मेरा सब कुछ दान हो जाएगा, लेकिन रायपुर ने मुझे बहुत स्नेह दिया, इस जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया। छत्तीसगढ़ की मातारी जो बोलते हैं सबसे बढ़िया, मतलब सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया। तो मैंने इसको अपना आदर्श बना के, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था मुझे अपने परिवार के नाम से कोई जाने, मैं ये चाहता था मेरे परिवार से कोई आए तो उनको ये पता चले कि विनय भार्गव यार के वही यहाँ रायपुर से यूपी से आया है, उस बंदे ने अपनी पहचान अलग बनाई है। तो ये ठाकुर जी का आशीर्वाद है, यहाँ के लोगों का प्यार है, और जिस मुकाम तक वो मुझे सोचना चाहते हैं, या जब मुझे ईश्वर मुझे मौका दे रहा है या देगा, तो मैं हमेशा उनके लिए खड़ा उतरूँगा। ये मेरी कोर वैल्यूज़ हैं। मैंने सोचा है कि रायपुर ही मेरा सब कुछ है आज की डेट में, मेरा परिवार भी है, मेरा भगवान भी है, मेरे आदर्श भी हैं यहाँ पे। अभी ग्वाला की कितनी ब्रांचेस हैं? 3 ब्रांच हो गई हैं यहाँ पे। कहाँ कहाँ पे? एक न्यू राजेंद्र नगर में है, एक शंकर नगर में, और वीआईपी फुंडर, क्योंकि वीआईपी हम छोड़ भी नहीं सकते थे, जनता ने मुझे छोड़ने में नहीं दिया, क्योंकि वो हमारी मदर ब्रांच है, क्योंकि पहचान ही वीआईपी रोड से। हालांकि हम 2-4 किलोमीटर आगे चले गए हैं, फिर भी भगवान ईश्वर या यहाँ की जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया। और रायपुर का मेरा ये मानना है, ग्वाला ब्रांड रायपुर का है और जनता मेरी है। मैंने उल्टा कर लिया है कैलकुलेशन, ग्वाला हमारा ब्रांड नहीं, मैंने रायपुर को डोनेट कर दिया है, ग्वाला वो ही चला रहे हैं। रायपुर की जो भी जनता है वो सब मेरी है, पूरा शहर मेरा है। डोनेशन से एक बात याद आई, आप कुछ डिक्लेयर भी करने वाले थे कि जैसे दुनिया के बहुत से सक्सेसफुल लोग अपनी कमाई का कुछ हिस्सा समाज के लिए डोनेट करते हैं या समर्पित कर देते हैं लोगों के उत्थान के लिए, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो मेरे यहाँ ऑलरेडी डे 1 से जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, अपना ग्वाला ब्रांड स्टार्ट किया, तो डॉक्टर मतलब फौजियों को हमारे यहाँ चाय कॉफ़ी निःशुल्क 10% डिस्काउंट है। पहले दिन बोर्ड ओपनिंग से पहले दिन बोर्ड लग गया था कि 10% डिस्काउंट और चाय कॉफ़ी निःशुल्क। अभी मैंने डॉक्टर, वकील, पुलिसकर्मी, फौजी और अध्यापक सबको चाय फ्री करके रखा हूँ, कॉफ़ी चाय फ्री है, 10% छूट। उसके पीछे रीज़न है, लोगों ने मुझसे बोला कि आप इनको सक्षम है, इनको क्या जरूरत है डोनेशन करने की, डॉक्टर को, वकील को, पुलिस को। तो मेरा ये मानना है कि मेरी अपनी ये सोच है व्यक्तिगत कि डॉक्टर, वकील, अध्यापक, पुलिस, फौजी जो भी बनते हैं वो डिज़र्व करते हैं उस चीज़ को। उन्होंने टाइम स्पेंड करके पढ़ाई करके बने, जो हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब जी संविधान लिख के गए हैं, उसको कौन पढ़ता? जब हमको धाराओं ज्ञान नहीं होती तो क्राइम रेट और बढ़ जाता, और चोरियां होती, और मर्डर होते हैं। तो अगर जब पढ़ाई की है तो उनको पता है कि इसकी सज़ा क्या होती है, किताबें पढ़ने वाले लोग हैं। तो डॉक्टर, अगर हमारे घर में आज बेबी कंसीव की सीन किया है, किसी की चोट लगी, तो क्या हम ऑपरेशन खुद कर सकते हैं क्या? तो वो डिज़र्व करते हैं, उन्होंने पढ़ाई करके डॉक्टर बने हैं, वकील बने हैं, फौजी बने, अध्यापक बने हैं, गुरु बने हैं, इसलिए मैंने उनके रिस्पेक्ट में चाय कॉफ़ी निःशुल्क को 10% डिस्काउंट किया है। 6 साल के नीचे हम अपनी दुकान में पैसा नहीं लेते हैं बच्चों से दूध का। 15 अगस्त, 26 जनवरी 5 घंटे नाश्ता फ्री रहता है हमारे यहाँ, टोटल 5 घंटे हम बिजनेस नहीं करते हैं।
उसके अलावा हमने वैक्सीनेशन पे जब से स्टार्ट हुआ था रायपुर में, जब कोविड में, तब से 1 गिलास दूध पिला फ्री रखा है। अभी मैंने एडिशन लिया क्योंकि मैं आपसे बोला कि लास्ट ग्वालियर से पहले मैं 18,000 रुपये महीने की नौकरी करता था दिन शॉस में। मेरी लास्ट सैलरी है 18,000 रुपये 2019 में। ये 20 में ब्रांड, 19 में 18 लास्ट सैलरी थी और 19 में ब्रांड डला है। तो लगभग 3 साल 2.5 साल ये ब्रांड को हुआ है, 2.25 साल 2.5 साल। तो मुझे भगवान ने बहुत कुछ दिया है। मैंने अपनी कमाई को, मतलब अपनी सोच को थोड़ा सा पैरामीटर सकोड़ लिया है। 60% से 70% के बीच में मैंने कसम खाई है कि मैं अपने, जब तक जिंदा रहूँगा तब तक ये ब्रांड रहेगा, तब तक मैं डोनेट करूँगा 60% प्रॉफिट का। ये बहुत बड़ी बात है, मीन्स कल्पना से परे बड़ी बात है कि एक व्यक्ति जो 2.5 साल पहले तक नौकरी कर रहे थे, आज उन्होंने एक ब्रांड बनाया और उसका उन्हें अभिमान तो है लेकिन अहंकार नहीं है। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि ये ब्रांड तो जनता का है और जनता मेरी है। इतना प्यार जो मिला है, और इसके बाद 60 से 70% तक अपनी कमाई का चैरिटी के लिए यूज़ करना, लोगों के उत्थान के लिए यूज़ करना, ये विरले ही ऐसे उदाहरण मिलते हैं। और स्वराज मिशन की ओर से आपको बहुत बहुत साधुवाद विनय जी कि आप एक बहुत अच्छा सोशल कॉज कर रहे हैं। वकील, डॉक्टर, पुलिस वाले, अध्यापक और फौजी, इन लोग को आप निःशुल्क चाय पिला रहे हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी पे 5 घंटा नाश्ता फ्री दे रहे हैं। और इतनी करुणा है तो मुझे पता है कि आपके यहाँ से कोई भूखा तो वापस नहीं जाता होगा, ये भी मुझे पता है। पता की बात आई तो जैसे 3 ब्रांचेस की पता इन्होंने बताया कि फुंडहर चौक और राजेंद्र नगर, शंकर नगर में। इस साक्षात्कार के अगले एपिसोड में हम इनसे थोड़ा सा लाइट नोट की बात करेंगे। नॉर्मली ये देखा गया है कि विनय जी, जब हम स्ट्रगल करते हैं तो अगर हम मैरिड हैं तो हमारी पत्नी का बहुत सहयोग रहता है। और कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों के साथ ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है कि सहयोग नहीं मिल पाता है परिवार का, उसके कारण वो अपने मंजिल को पा भी नहीं पाते हैं। तो आपके जीवन साथी का इसमें कैसा रोल रहा? क्योंकि ये एक बड़ा निर्णय था आपका कि एक ब्रांड बनाना। सैकड़ों लोगों ने रेस्टोरेंट और दुकानें खोली हैं, होटल्स खोले हैं, लेकिन सैकड़ों में से कोई विरला ही होता है जो पॉपुलर होता है। और आपका ब्रांड वाकई इतना पॉपुलर है। मैं पर्सनली एडमायर करता हूँ क्योंकि मैंने आपके यहाँ का वो स्पेशल पेड़ा, पनीर, ये सब टेस्ट किया है और आपके यहाँ का समोसा बहुत फेमस है। तो पर्सनली भी मैं, चूंकि मैं टेस्ट किया हूँ, इसलिए मैं जिम्मेदारी से बोल सकता हूँ कि आपके प्रोडक्ट में नो डाउट क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। तो कभी स्ट्रगल के दौर में आपको ऐसा महसूस हुआ कि मुझसे नहीं हो पा रहा है या डीमोरलाइज हो जाना, तो ऐसे वक्त में आपकी धर्म पत्नी का क्या रोल रहा? बहुत सपोर्ट रहा उसका, बहुत पॉजिटिव नेचर है और अभी तक भी सपोर्ट है हमारे साथ में। और देखिए, कभी कभी क्या होता है, पर्सनल फैमिली के साथ साथ हमेशा कुछ पाने के लिए कभी कभी बहुत कुछ खोना पड़ता है। तो इंटरनल भी मैंने बहुत कुछ खोया है इस ब्रांड को बनाने के लिए। बहुत कुछ अपने फैमिली में, परिवार में, अपने फैमिली को कम टाइम देना, अपने पेरेंट्स को कम टाइम देना, कुछ चीज़ें मैंने अपनी खुद की सुविधाएं खोई हैं। तो मुझे उस चीज़ का अफसोस नहीं कि वो सब चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। मेरा ये सोचना था कि मैं मैक्सिमम कितने लोगों को रोज़गार दूं। मैंने अपना आदर्श, जिनका मतलब ये मेरा शायद मुख छोटा पड़ जाए उनका नाम लेने में, रतन टाटा जी को मैंने अपना आदर्श बनाया है। क्योंकि वो अपनी, सुना है मैंने कि 10% वो रखते हैं, 90% डोनेट करते हैं। तो शायद वो 10% रख के भी आज दुनिया के सबसे बड़े, और एक्चुअली में उन्होंने रियल हीरो का काम किया है जो कोविड में किया है। तो वो मेरे आदर्श हैं, वो मेरे गुरु हैं। मैं उनको अपना बिजनेस में अपना गुरु मानता हूँ। तो मैं उनके बराबर तो शायद नहीं बन भी नहीं पाऊँगा, सोच भी नहीं पाऊँगा, लेकिन कोशिश कर रहा है कि शायद मैं उनके लिए, उनके जैसा ही कुछ, उनकी परछाई बनने की कोशिश करना हूँ, अच्छा काम करूँ। और मैं ये चाहता हूँ मैं दुनिया छोड़ूँ तो कम से कम 2 घंटे सड़क जाम होना चाहिए कि विनय भाई चले गए, छोड़ के आए इनको। तो मेरा ये अपना विचार व्यक्त है, जब मैं इस प्राण निकले छत्तीसगढ़ से जहाँ भी, तो कम से कम जिसको पता चले तो कम से कम अंतिम संस्कार में शामिल जरूर हो। बहुत बड़ी बात है और बहुत ऊंची बात कही आपने। और इससे बड़ा, वाकई इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं हो सकता है कि आपके आखिरी समय में लोग, इतनी भीड़ इकट्ठा हो जाए, उतना प्यार हो लोगों का कि वाकई 2 घंटा जाम लग जाए। हम चाहेंगे कि आप दीर्घायु हों और आपको अभी बहुत सी मंजिलें तय करनी हैं। आपको बहुत से लोगों को रोज़गार दे रहे हैं और आगे भी देंगे, और आगे भी बहुत सी पारियां खेलनी हैं आपको। यही हमारी इच्छा है और यही हमारी कामना भी है।
अभी आपके 3 आउटलेट्स हैं, यहाँ लगभग कितने लोगों को आपने रोजगार दिया है आपके ग्वाला के माध्यम से? लगभग 130-135 लोग हैं, मैंने गिने नहीं हैं, क्योंकि ग्वाला एक ऐसा ही आउटलेट है, आप चाहें तो मेरे एम्प्लॉय नहीं है, वो परिवार के सदस्य हैं, आप किसी बंदे को भेज के कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो भी जॉब लेने आता है या करने आता है वो किसी लेवल पे उसको हम कहीं ना कहीं सेट कर देते हैं। हमारी कोशिश मैक्सिमम, हमारी महिलाएं, लड़कियां, हमारी सिस्टर, बच्ची काम कर रही हैं, लेडीज़, तो किसी मतलब उसमें भी करीब लगभग 35-40 लड़कियां होंगी, सब स्टाफ लड़की मिला के, तो 8-10-12 तो ऐसी हैं जिनका कोई नहीं है, किसी का हस्बैंड नहीं, किसी के फादर नहीं, किसी बच्चे नहीं, ऐसे लोग काम कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ लगभग जो 125-30 लोग एम्प्लॉई हैं, 70-80 एम्प्लॉई में काम चल सकता है 3 ब्रांच में। मैं जानबूझ के 40 एम्प्लॉई को एडिशनल रोक के रखा हूँ कि अगर मैं 4 लाख 5 लाख महीने का बचा लूँगा, मेरे बचा मैं कितना खाऊंगा, मेरे पैरामीटर है, मैं बहुत सारी चीज़ों को दूर कर दिया हूँ और मैं इतना ही खाना चाहता हूँ कि मैं ज़िंदा रहूँ, कपड़े स्वस्थ अच्छे पहन लूँ, घूम लूँ। बाकी श्याम बाबा ने मुझे बहुत कुछ दिया, ठाकुर जी ने, मेरे लिए बहुत है। मैंने अपनी पर्सनल जो सुविधाएं हैं उसमें बेंचमार्क लगा दिया है कि मुझे इतनी नीड चाहिए, उतना ऊपर वाला दे देते। बाकी सब रायपुर का है, बाकी सब ग्वाला का है, ग्वाला के एम्प्लॉय का है। बाकी मुझे इसलिए मुझे 60% बोलने में क्या, मैं हो सकता है कल को ईश्वर बताएगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे मौका मिला, अगर ठाकुर जी ने दिया और रायपुर की पब्लिक ने दिया, इज्जत दिया, तो सब सामने है। बहुत अच्छे विचार हैं और यही चाहता मैं, मेरा भी यही कोशिश है कि इस साक्षात्कार को देख के, इस इंटरव्यू को देख के जो हमारे आज का यूथ है वो भी कुछ सीखे, क्योंकि बहुत से काम हैं, समाज के प्रति भी हमारी जिम्मेदारियां हैं, उसे भी पूरा करना है। आप सोचिए, हम तो अपने पारिवारिक मोह माया और जंजाल में और जिम्मेदारियों में इतने उलझे हैं कि समाज के प्रति तो हमारी सोच भी नहीं है। और एक विनय भार्गव जैसे लोग होते हैं जो आज तकरीबन 120-130 लगभग 150 के करीब लोगों को उन्होंने रोजगार दिया है उनके माध्यम से, जिसका क्रेडिट भी नहीं ले रहे हैं वो। उनका कहना है कि सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है और वही करवाता है, और यही एक अच्छे इंसान की पहचान भी होती है। इंसान से एक बात याद आती है कि कोविड में जिस प्रकार से लोग डिप्रेशन कोविड के बाद में चले गए हैं, क्योंकि मार्केट की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, रोजगार के विकल्प कम उपलब्ध हैं, तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं विनय जी? देखिए, मैं ये बोलूँगा, युवाओं को डिप्रेशन होने की ज़रूरत नहीं है। जो जिस फील्ड में है उस फील्ड में बहुत ही ईमानदारी से, लगन से काम करें, फील्ड चेंज मत करें। अगर मान लीजिए कहीं जॉब उसका चला गया है और उस फील्ड को उसको नॉलेज है, तो उसका ही अपना कोर वैल्यू उद्देश्य बना के काम स्टार्ट करें, छोटा स्टार्ट करें। सपोज जैसे कोई भी बंदा किसी इंजीनियर है, किसी कंपनी में है या सॉफ्टवेयर में था, तो अपने ही घर पे उसके टेक्निकल उसके हाथ में है चीज़ें, तो छोटा सा आउटलेट्स या छोटी सी चीज़ें बना के कलेक्शन करके, कहीं कुछ सॉफ्टवेयर है कोई ख़राब हो गया तो उसमें उसको निकाले, क्योंकि हम लोग को ही उस सब चीज़ों में निकालना है। मैं FMCG में था, मुझे FMCG मार्केटिंग में था, तो मैंने इसी को अपनी कोर वैल्यूज़ बनाई, इसी को मैंने अपनी ताकत बनाई और अपना एक ब्रांड बनाया। तो मेरा यूथ से एक ही बोलना है कि आप कोई भी काम करें, जिस फील्ड में हो, उसको एक 100% एक एम बना के काम करें और फल की इच्छा ना करें। आप काम करें, ईश्वर बहुत अच्छे मुकाम पे देगा, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परेशान हो जाएंगे उससे कर क्या लेंगे आप। अगर चलिए डिप्रेशन में कुछ गलत काम कर लेते हैं, लोग यहाँ सुसाइड करने लगते हैं, कोई कुछ कर लेता है, उससे क्या हो जाएगा? उसके पीछे आप कितना पेरेंट्स को, परिवार को कितना परेशानी दे के जा रहे हैं। आप जीवित रहेंगे, कम से कम कुछ तो करेंगे। आप अपने माँ बाप के सामने मुस्कुरा देंगे तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है ना। क्या चाहिए लोगों को? 2 टाइम की रोटी। अगर यूथ हैं आप और आपके अंदर इतना स्टेमिना, मतलब ये नेगेटिविटी मत लाइए, पॉजिटिव 2 वक्त की रोटी तो आप जुटा ही सकते हैं ना। तो हो सकता है बाबा आज भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है, पूरे विश्व की परीक्षा ली, थोड़ा सा पेशेंस रखें और आप दुनिया में नहीं रहेंगे, इसका आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपकी नीड आपके परिवार को उसके उनसे पूछिए, जब तक वो रहेंगे दुनिया में तब तक वो पूरी ज़िंदगी भर अपने आप को ये सोचेंगे हम आज जिंदा नहीं, वो जिंदा लाश की तरह रहेंगे। तो कोई निगेटिव ना हो, अच्छे से काम करें, दोबारा देश फिर खड़ा हो जाएगा। हमारे आदरणीय पूरा नरेंद्र मोदी जी, हमारे CM साहब, इतनी अच्छी अच्छी कंपनियाँ, इतने अच्छे सब लोग अपने अपने फील्ड पर अच्छा काम कर रहे हैं। सब लोग ये सोच रहे हैं कौन कितनी ताकत से काम कर सकता है। सब लोग मैकेनिक, मतलब फैक्ट्रियाँ में, इंडस्ट्री का भी इंतजाम कर रहे हैं लोग। CM साहब आ गए, हमारे बघेल जी हमारे छत्तीसगढ़ की जनता के लिए आगे करेंगे, रमन साहब करेंगे। जो भी, मैं पॉलिटिक्स का नाम नहीं ले, मतलब पर्टिकुलर ये हर आदमी व्यक्तिगत अपने अपने देश को, अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए सोच रहा है और वो अच्छा ही करेंगे। तो प्लीज़ थोड़ा भरोसा रखें अपने आप पे और समाज पे, और व्यक्तिगत जिनके ऊपर हम लोगों ने देश सौंपा है, सब अच्छा ही होगा।
बहुत अच्छा संदेश था और उम्मीद है कि आप भी इस चीज़ को समझेंगे कि धैर्य रखें, परीक्षा भगवान लेता है और परीक्षा के बिना गुणवत्ता का टेस्ट भी नहीं होता है। तो धैर्य रखें, सक्सेस ज़रूर मिलेगी। बस यही है कि फोकस रहना ज़रूरी है और आशावादी रहें। ज़िंदगी का एक ऐसा मोमेंट जो आप कभी नहीं भूल सकते हैं। देखिए, ज़िंदगी का सबसे बड़ा ऐसा मोमेंट है कि मैं एक ग्वाला ब्रांड या स्ट्रगल किया, और एक मोमेंट ऐसा है कि मैं यहाँ से, सभी लोग जानते हैं कि मिस फॉर्चून, दुर्भाग्यवश, ठीक है, जो ईश्वर होता है, रामायण में भी हुआ है, महाभारत में भी हुआ है, हर धर्म में होगा। जब तक आप सक्सेसफुल हैं और आपके पैर खींचने वाले नहीं हैं, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हैं, मान के चलिए। आपको टच वही करेगा जब आप भीड़ से हट के चलेंगे। तो एक समय मेरे साथ ऐसा आया था कि मैं सोचा कि मैं शायद अब निपट गया हूँ या ख़त्म ही हो गया हूँ, लेकिन उस वक्त मुझे एक ठाकुर जी की पावर, ताकत मिली, और मुझे एक चीज़ बिलीव हुआ कि एक मेन पावर है जिस पे पब्लिक का कंट्रोल नहीं है, जिसमें ह्यूमन का कंट्रोल नहीं है। अगर आप उस पब्लिक को मतलब उस ताकत, उस पावर को, अगर किसी मज़हब में है वो ताकत, मैं किसी मज़हब की बात करूँ, किसी धर्म की, हर में मज़हब में ताकत है, हर मज़हब में अपना व्यक्तिगत भावनाएं हैं, उसका अंदर सोच है। अगर उस पावर पे, माता पिता के आशीर्वाद पे आपको अगर अपने आप पे भरोसा है, तो दुनिया का कोई चीज़ आपको टच नहीं कर सकती। परेशान हो सकते हैं, सत्य पराजित नहीं हो सकता है, परेशान हो सकता है। तो मेरी लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया था जो मुझे लगा कि शायद मैं चला गया, लेकिन मुझे ठाकुर जी ने ही सद्बुद्धि दी, माँ बाप का आशीर्वाद नहीं है कि आप करो, हम आपके साथ हैं। तो आज मैं आपके सामने हूँ, आपका बहुत अच्छा है सब। और मुझे लगा कि होता ही इसलिए, जब इंसान एक रास्ता बंद करता है, तो सुना था मैंने बचपन सुना कि इंसान एक रास्ता बंद करता है तो चौराहे, ठाकुर जी, ईश्वर 4 रास्ता खोलता है। मेरी आप ताज्जुब करेंगे, तीनों ब्रांच चौराहे पे हैं। फुंडर एक चौक है, शंकर नगर एक चौक है, न्यू राजेंद्र नगर एक चौक है। तो व्यक्तिगत मुझे ये चीज़ का एहसास हो गया कि जो मैंने सुना था वो 16% नहीं, 100% सच बात है कि इंसान एक रास्ता बंद कर सकता है, लेकिन ठाकुर जी, भगवान, ईश्वर, माता पिता आपके लिए चौराहे पे ही रास्ता इंतजाम है। तो मैं तो सक्सेस हूँ इस मामले में सोच के। बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर आपकी नीयत अच्छी है, परीक्षा ज़रूर होती है, तो परिस्थितियाँ बोल के नहीं आती हैं, और जो लिखा है, जो भविष्य में लिखा है, वो ईश्वर ने ऑलरेडी, विधाता ने रचा हुआ है। उस तक कैसे पहुंचना है, उसका रास्ता भी विधाता ही दिखाता है आपको। आपको सिर्फ करना है कि जो कृष्ण भगवान ने कहा था कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, जैसा कि विनय जी ने भी कहा कि फल की इच्छा करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ निरंतर काम करना है, कार्य करना है। ऊपर नीचे, अप्स डाउन्स, एसी के वेव्स जैसे आते रहेंगे, लेकिन दुख के बिना सुख की वैल्यू नहीं है, और सुख तभी अच्छा लगता है जब दुख हमने झेला रहता है। तो स्ट्रगल भी उतनी ज़रूरी है। इसके साथ ही अंत में एक आपसे, जैसे हम सभी अतिथियों से स्वराज मिशन के द पीपी शो के बारे में एक फीडबैक लेते हैं कि जो हमने विशिष्ट लोगों के जीवन की स्ट्रगल स्टोरी समाज के सामने लाने का काम जो हमने शुरू किया है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक मोटिवेशन है। सबसे पहले स्वराज वालों को मैं दिल से नमन और धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आप व्यक्तिगत उस खेत में से, पेड़ों में या जो फल लगते हैं उसमें से एक सिलेक्टेड लोगों को चुनें और उनकी जीवनी सामने लाएं, ये अपने आप में है। क्योंकि मेरा जो इंटरव्यू हुआ है, जो यहाँ पे आज बैठे हुए, तो पर्टिकुलर मैंने इनको कुछ दिया नहीं है। सिर्फ इनका एक उद्देश्य ये है, चैनल के माध्यम से बताना कि हम मोटिवेशन कैसे कर सकते हैं। हम अपने फील्ड में अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो स्वराज अपने फील्ड में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, एक मोटिवेशन पावर से। किसका स्पीच कितने % पब्लिक पे क्या पॉजिटिविटी लाएगा, किसकी लाइफ क्या बदल देगा, कितने डिमोशन को पॉजिटिव कर देगा, ये इसमें सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का है। अगर आज मैं अपने बारे में बता पा रहा हूँ आपको चैनल के माध्यम से, तो अगर मेरी बात सुनेंगे तो आज स्वराज, या जो ये कोशिश है, छोटी सी बहुत बड़ी कोशिश है, ये इसको छोटी सी कोशिश नहीं बोलेंगे, इसको बड़ी सी कोशिश है, बड़े सा नाम है। तो ये भी अपने आप में एक नमन करने वाली बात है। मैं दिल से स्वराज मिशन को और स्वराज जैसे सारे चैनल्स जो भी दुनिया में इस तरीके के काम कर रहे हैं, उनको दिल से नमन करता हूँ, और भगवान उनको भी आगे बढ़ाए और उनकी भी दीर्घायु हो और अच्छा कार्य करें। आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और विनय भार्गव जी ने अपना समय निकाला, उसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विनय जी। थैंक यू। और आने वाले एपिसोड में हम ऐसे ही किसी एक विशिष्ट व्यक्ति के साथ मिलेंगे और उन्हीं की जीवन की स्ट्रगल की कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए स्वराज मिशन पे द पीपी शो।